फ्रेंड, आपको यहाँ पर सामने देखिए कुछ फिगर दिए हुए हैं। इस फिगर को देखकर आपको बताना है इस फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी है। तो आप ऐसे फिगर को देख करके घबराइएगा नहीं, इसमें स्क्वायर की संख्या बताना बहुत आसान है। यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा फिगर, इसको हल करने से पहले यानी इस फिगर में स्क्वायर की गिनती करने से पहले हम यहाँ पर बेसिक फिगर देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें हम गिनती करके देखेंगे स्क्वायर की संख्या कितनी है। सबसे पहले हम भरवाली इसमें गिनती करेंगे इस छोटी सी आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर यहाँ पर 3 और फिगर नंबर 4। ये अपने आप में एक स्क्वायर है। 1, 2, 3 और 4 अपने आप में एक स्क्वायर है। 4 स्क्वायर तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर इस चारों स्क्वायर को हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा वाला, ये जो आप देख पा रहे हैं ये बड़ा वाला भी एक वर्ग बन जाता है। यानी इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है? 5 है। तो चलिए यहाँ पर हम 5 लिख दिए, यानी 4 + 1 कितना हो गया? 5। ये तो हम इसको भरवाली काउंट किया, इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है? 5 है। लेकिन इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, फिगर में स्क्वायर की संख्या बढ़ते जाता है, तो इसको भरवाली काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए हम इसको ट्रिक से काउंट करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रो और कॉलम को हम यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कॉलम है ऊपर में टॉप से बॉटम, और ये जो लेफ्ट से जो राइट जो दिया गया है ये क्या है? रो है। तो हम रो को सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1, 2। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर कॉलम में टॉप से बॉटम, यहाँ पर भी 1 और 2, इसको हमने नंबरिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर आया है रो और कॉलम का, यहाँ पर रो और कॉलम का लास्ट नंबर 2 और 2 है। इसी लास्ट नंबर को हम यहाँ पर गुना कर देंगे, रो इनटू कॉलम। अगर दोनों को हम गुना करके लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रो और कॉलम में ये रो है ये कॉलम है, यहाँ पर 2 है लास्ट संख्या और यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया गुना 2। उसके बाद हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे 1 1। तो 2 में अगर 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 1। अगर सबको हम गुना करके लिखेंगे यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया? 4। ये हो गया 1 गुना 1 1। अगर हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ 5 हम लिख दिए। तो हम यहाँ पर देखे थे भरवाली काउंट करके इस फिगर में, तो स्क्वायर की संख्या कितनी थी? 5 थी। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिक से देखें इसको गिनती करके, तो ट्रिक से भी यहाँ पर स्क्वायर की संख्या कितनी आई? 5 आई। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट जो फिगर दिए गए हैं इसमें हम गिनती करके देखते हैं स्क्वायर की संख्या कितनी है। आप देख पा रहे हैं सेम फिगर ये वाला भी है, इसको भी हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 और 1 और 2, यानी रो और कॉलम को दोनों को हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद हम देख पा रहे हैं इसमें भी लास्ट जो संख्या है डिजिट है वो क्या है? 2 है। तो यहाँ पर 2 है, तो उसी तरह से जिस तरह से इसमें हम देखें उसी तरह से इसको भी हम यहाँ पर रो और कॉलम को हम गुना करके लिखेंगे तो संख्या कितनी आएगी? 5 आएगी। तो यहाँ पर हम 5 लिख दिए। उसके बाद आपको मालूम है इस फिगर के अंदर एक फिगर और दिया हुआ है ये वाला। चलिए इसको हम हाईलाइट करता हूँ रेड से। ये देखिए ये वाला एक फिगर दिया हुआ है, इसमें जो है स्क्वायर की संख्या कितनी है? 5 है। चलिए हम गिनती करके देखते हैं। फिगर नंबर 1 2 3 और 4 फिगर इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर चारों को आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होता है? एक फिगर और यहाँ पर ये बड़ा वाला देखिए ये बढ़ जाता है, टोटल कितना होता है? 5 होता है। यानी
फिगर के अंदर इस तरह का फिगर है, आपको पता है इस तरह के फिगर में स्क्वायर की संख्या 5 होती है। हम यहाँ पर इसके लिए हम 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 स्क्वायर इस फिगर में हो गया। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर ये समझ में आ गया है, इसमें हम गिनती करके देखेंगे स्क्वायर की संख्या कितनी है। आप सबसे पहले जो बड़ा फिगर है, इस छोटे फिगर को भूल जाइए, बड़े फिगर को देखिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर है। तो रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर है। ये देखिए, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। तो यहाँ पर लास्ट संख्या क्या है? 3 है। तो हम उसी तरह से रो इंटू कॉलम यहाँ पर गुना करेंगे। तो रो में 3 है, तो 3 गुना 3 होगी। आपको पता है यहाँ पर लास्ट संख्या कितनी है? 3 है। 3 गुना 3। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके कम करते जाएंगे। यहाँ पर 3 में अगर हम एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ भी हो जाएगा 2। उसके बाद फिर हम एक कम करेंगे, 1 गुना 1। अब सबको हम क्या करेंगे? गुना करके जोड़ देंगे। 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 1 गुना 1 कितना हो गया? 1। 9 4 13, 1 कितना हो गया? 14। ये जो बड़े वाला जो स्क्वायर है, सॉरी बड़े वाला जो फिगर है, उसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है? 14, यानी 14 है। उसके बाद आपको मालूम है ये जो छोटकू जो दिया गया फिगर है, फिगर के अंदर फिगर ये वाला, ऐसे फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आपको मालूम है, यहाँ पर देखिए बताया हूँ कितनी होती है? 5 होती है। तो हम इसके लिए क्या ले लेंगे? 5। फिर इसके लिए भी हम ले लेंगे 5, यानी 5 5 10, 10 और इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं तो कितना होता है? 24 होता है स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर सामने देखिए एक फिगर दिया हुआ है बड़ा वाला। इसमें आपको बताना है गिनती करके स्क्वायर की संख्या कितनी है। सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम जो बड़े वाले फिगर हैं इसको हम नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 रो की संख्या 4 तक है। उसी तरह से यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉलम की संख्या भी 1 2 3 4 तक है। जो लास्ट नंबर जो है रो और कॉलम का, उसको हम यहाँ पर गुना करके हम लिखते हैं रो इंटू कॉलम। रो की संख्या कितनी है? 4 है, और कॉलम की संख्या कितनी है? 4 है। अब सब में हम एक एक कम करके लिखते जाएंगे। अगर इसमें एक हम करते हैं कम, तो 3 गुना 3, फिर हो जाएगा 2 गुना 2, फिर हो जाएगा 1 गुना 1। सबको यहाँ पर हम गुना करके अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वही इस फिगर में स्क्वायर की संख्या होगी। तो 16 9 25, 25 4 29, 1 कितना हो गया? 30 हो गया। इस बड़े वाला फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी है? 30 है। उसके बाद में आपको पता है ये छोटा सा जो फिगर है, फिगर के अंदर में इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ये देखिए, ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, ये वाला तीसरा है, ये वाला चौथा है, और चारों को मिला करके एक बड़ा वाला कितना हो गया? 5 हो गया। इसके लिए हम 5 लेंगे। फिर इसी तरह का फिगर यहाँ पर है, देखिए इसके लिए भी 5 लेंगे। फिर इसी तरह का फिगर यहाँ पर है, इसके लिए भी 5 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी फिगर है, इसके लिए भी हम 5 लेंगे, यानी 5 5 10, 5 15, 5 20। अगर इसमें हम 20 और हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो कितना होता है? 30 20 50। इस तरह के फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी है? 50 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।